स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है रमन राघव की, जो 90s के समय बॉम्बे का एक सबसे बड़ा सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। उस समय मुंबई बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 1960 से लेकर 1967 के बीच की, जहाँ में रमन राघव नाम का एक सीरियल किलर दिखाया जाता है। मुंबई उस समय की एक ग्रोइंग सिटी होती थी, जहाँ रात में फुटपाथ पर मजदूर, भिखारी और मील वर्कर सोया करते थे, और उसी रात के अंधेरे में उस सड़क पर एक आदमी घुमा करता था जिसका नाम है रमन राघव। रमन राघव का कोई घर नहीं था, वो भी उसी फुटपाथ पर रहता था, और वो बहुत ज्यादा ही गरीब था, और वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी था। हमें रमन राघव की एक बात पता चली कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा अजीब था, जिसमें सिर्फ मार पिटाई वाली चीजें होती थी। वो हमेशा शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहता था, और वो अपने आप को इतना बड़ा मानता था कि वो अपने ही धुन में घूमता था। उसे लगता था फुटपाथ पर रहने वाले लोग जीने के लायक नहीं है, उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। जबकि रमन राघव भी फुटपाथ पे रहता था, उसके पास कोई घर नहीं था। अब रमन राघव बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहने लग गया था, और वो अपने आप को बहुत बड़ा तो मानता ही था। तो अब जब रात के अंधेरे में वो फुटपाथ पर चलता था, तो वो अक्सर किसी न किसी को मार दिया करता था, एवं अपनी खुशी के लिए बस। और उसके टारगेट हमेशा फुटपाथ पर रहने वाले लोग ही होते थे। उसे सही में लगता था कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को जीने का हक ही नहीं है। अब वो अक्सर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को किसी हैमर, किसी आयरन रॉड या बड़े से पत्थर उठाकर मार दिया करता था। और जब वो उनको मारता था तो वो बहुत ज्यादा खुश होता था, क्योंकि एक तो पहले से ही पागल था, और उनको मारने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था। ऐसा लगता है कि बचपन में उसके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो, और उसके पास कोई भी मोटिव नहीं होता था कि उनको लूटना है या उनसे कोई दुश्मनी है, बस ऐਵੇਂ ही मार देना है अपनी खुशी के चक्कर में, और वो उन्हें मारकर भाग जाया करता था। अब जब सुबह लोग उठते थे तब उनके पास लाशें होती थी, और वो बहुत ज्यादा ही डर जाते थे। अब एक दिन पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। एक एक करके हर रात एक लाश पाई जाती है। तब पुलिस वाले बहुत ज्यादा ही चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मार कौन रहा है। अब हमें एक ऐसी बात पता चलती है जो हमारा दिमाग हिला देती है। अब पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो रमन राघव उनके पास ही होता है, और उन्हें वो टिप्स देता है, उनसे बातें करता है, और उन्हें बोलता है ऐसे कातिल आया हो, उसने ऐसे मारा हो, ये सब चीजें वो हिंट देता है कि मैंने ही मारा है। बट वो पुलिस वाले समझ नहीं पाते, क्योंकि वो पागल था। पुलिस वाले को लगता है कि ये पागल है और ऐसी बड़बड़ा रहा है। मुंबई में डर का माहौल बढ़ गया था। 1960 में हर सुबह एक नया मर्डर। पुलिस को कुछ पता नहीं है। स्लम और मिल्स वाले लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, रात को सोने से भी डरते हैं। अब उन लोगों की बात आती है जिनका घर नहीं है, वो रात में फुटपाथ पे सोए कैसे, उनको बहुत ज्यादा ही डर लगता है। न्यूज़पेपर पर नाम दे दिया गया है कि फुटपाथ का शैतान। अब रमन राघव हमेशा पुलिस के पास खड़ा होता है जब वो क्राइम स्पॉट पे होता है, बट पुलिस ने अभी भी ध्यान नहीं दिया है। तो अब बात आती है 1967 की, जहाँ पर रमन राघव ने एक आदमी को मारा था, बट वो आदमी बच जाता है और वो उठकर रमन राघव को मारने लगता है, बट रमन राघव भाग जाता है। तो अगली सुबह जो आदमी बच गया था वो पुलिस स्टेशन जाता है, रमन राघव का स्केच बनवाता है, और पुलिस हैरान हो जाती है कि ये रमन राघव तो क्राइम स्पॉट पर हमेशा रहता है और हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। अब रमन राघव को अलग अलग एरिया में ढूंढा जाता है। अब रमन राघव को पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ पर कुल्हाड़ी मिलती है, और जब इंटरोगेशन हो रही थी तब रमन राघव ने डर के मारे सब कुछ बता दिया था। और वो बताता है कि उसके लिए वो सब मर्डर नहीं है, उसके लिए एक मिशन है, जैसे वो फुटपाथ को साफ कर देना चाहता है पूरा। अब डॉक्टर ने बताया कि ये आदमी एक रियल वर्ल्ड में रहता ही नहीं है, उसको हेलोजिनेशन होते हैं। वो खुद को बहुत पावरफुल मानता है, जैसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा वही हो। मर्डर उसके लिए मिशन था, क्राइम नहीं। अब रमन राघव को जेल में डाल दिया जाता है। जब रमन राघव को कोर्ट ले जाया जाता है तो कोर्ट में उसको कोई सजा नहीं होती है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। उसे यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब 1995 की रात जब वो मेंटल हॉस्पिटल की जेल में था, उसकी मौत हो जाती है। कोई आंसू नहीं, कोई फ्यूनरल नहीं, क्योंकि उसकी कोई फैमिली ही नहीं थी। और इस रमन राघव पर एक मूवी भी बनाई गई है, जो रमन राघव 2.0 के नाम से है। ये इंडिया का एक पहला सीरियल किलर है जिस पे एक मूवी भी बनाई गई है। रमन राघव ने उस टाइम सिर्फ लोगों को मारा नहीं है, पूरी मुंबई को बदल दिया है। अब उस सड़कों पर सोने से लोग कतराते हैं, और बस उन्हें यही याद आता है कि कोई आ जाएगा और उनको मार देगा। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा कतराते हैं उन सड़कों पर सोने से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली स्टोरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।